हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग्स। सबसे पहले आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। क्राउन जूल में जॉन सीना का मैच एजे स्टाइल के अगेंस्ट हमें देखने को मिला, जहां जॉन सीना को जीत मिली। अब आपको बता दूं, ये जॉन सीना की 100th विक्ट्री है इन प्रीमियम लाइव इवेंट। आज से 23 साल पहले यानी कि साल 2002 में वेंजेंस प्रीमियम लाइव इवेंट में जॉन सीना ने फर्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट में जीत दर्ज करी थी, और अब 23 साल बाद 100th विक्ट्री अगेंस्ट एजे स्टाइल उन्होंने जीत करी है। वहीं आपको बता दूं, जॉन सीना से ऊपर अब बस 107 यानी कि 107 विक्ट्री के साथ अंडरटेकर फर्स्ट पोजीशन पर हैं। अब अगर जॉन सीना अपने बचे हुए मैच भी जीत लें तो भी वो मैक्सिमम प्रीमियम लाइव इवेंट विन में अंडरटेकर से आगे नहीं निकल पाएंगे। इट मींस जॉन सीना नंबर 2 पर ही रहेंगे, और ये एक नया रिकॉर्ड है कि जॉन सीना ने 100th विक्ट्री WWE करियर में पूरी कर ली है। अब आगे बढ़ूं उससे पहले मैं कुछ अपने बारे में बात करना चाहूँगा, चैनल के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगा। कल मैंने क्राउन जूल की वीडियो काफ़ी लेट अपलोड करी। मुझे लगता है कि बहुत लेट अपलोड करी, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि यार मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लो फील कर रहा हूँ, इसीलिए आप चैनल पर रेगुलर वीडियो नहीं देख पा रहे होगे। रीज़न इसके पीछे काफ़ी सारे हैं, क्योंकि व्यूज़ आते नहीं हैं, और ऐसा आज से नहीं है कि अभी महीने 2 महीने पहले से ऐसा हो रहा नहीं। साल 2020 से चैनल डाउन है। 20 में डाउन हुआ, 21 में और डाउन हुआ, 22 में और डाउन हुआ, 23 में और डाउन हुआ, 24-25 में तो बुरा हाल है अब चैनल का। जो मिनिमम व्यूज़ हैं वो कम हो जाते हैं, मैक्सिमम व्यूज़ तो आते ही नहीं है। मैक्सिमम व्यूज़ तो 2,500 से 3,000 के आसपास ही रहते हैं। कम होना है तो कम हो जाएंगे, लेकिन बढ़ते तो हैं ही नहीं। इसी चक्कर में मैं काफ़ी लो फील कर रहा हूँ। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न एक और है, वो ये कि मैं चैनल पे रेगुलर अपलोड करता हूँ, बावजूद इसके मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो माइनस होने पे लगे पड़े हैं। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता किससे कहूँ किससे नहीं कहूँ। आप लोगों को बताऊँ, ये करीब 2-2.5 साल से चैनल पे सब्सक्राइबर जो हैं वो माइनस हो रहे हैं। इससे पहले भी माइनस हो रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर थे 8,45,000 यानी कि 8,45,000 सब्सक्राइबर थे। फिर वो माइनस होना शुरू हुए और फिर वो 8,38,000 तक माइनस हुए थे। फिर उसके बाद फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और फिर पहुँचे वो 8,43,000 तक, और उसके बाद से फिर गिरना शुरू हुए। और पिछले 2-2.5 साल से जो गिर रहे हैं ना, वो कंडीशन आज ये है कि 8,26,000 पे मेरे फॉलोअर आ चुके हैं। आप इमेजिन करिए, 8,45,000 जिसके सब्सक्राइबर हों उसके 8,26,000 रह जाएंगे, उसका माइंडसेट क्या होगा। इसीलिए मैं काफ़ी लो फील कर रहा था। व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर माइनस पे माइनस हुए जा रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे चैनल भी देखे हैं जो 4-4, 5-5 साल से एक्टिव नहीं है, वीडियोज़ नहीं डाल रहे हैं, बट उनके सब्सक्राइबर उतने के उतने बने हुए हैं, इवन बढ़ रहे हैं उनके। मैं रोज़ अपलोड करता हूँ वीडियो, अभी पिछले कुछ दिन से मैं गायब हूँ, लेकिन मैं रोज़ वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। बावजूद उसके मेरे हर वीडियो के बाद माइनस होने लग जाते हैं सब्सक्राइबर, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में। नहीं समझ में आ रहा मैं इसे कैसे टैकल करूँ। व्यूज़ कम आ रहे हैं वो चलता है, लेकिन सब्सक्राइबर जो माइनस हो रहे हैं यार, लोगों के बढ़ रहे हैं, मेरे यार माइनस लौट रहे हैं। क्या करूँ यार, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए क्राउन जूल की वीडियो काफ़ी लेट आई। मैं नहीं सोच रहा था कि पहले वीडियो डालूं, और आप देख रहे हो क्राउन जूल की वीडियो पे 1700 व्यू हैं, इससे ज़्यादा व्यूज़ हैं ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ एक दूसरे चैनल पे काम करूँ। व्लॉग चैनल है मेरा, वो भी मैंने काफ़ी टाइम पहले खोला था, उस पर व्लॉग डाले थे। फिर मैं उस चैनल से हटा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ उसको कंटिन्यू करूँ। मैंने कुछ व्लॉग भी डाले हैं अभी पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो, वहाँ सपोर्ट दिखा सकते हो थोड़ा बहुत, तो मैं पिन कमेंट में चैनल का लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप लोग विजिट करिए। आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइबर कीजिए उस चैनल को, और यहाँ पे तो अपना सपोर्ट बना के रखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ESPN और WWE के बारे में। रेसलपलूजा प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद ESPN ने WWE के उस पेपर व्यू को ग्रेड दे के तहलका मचा दिया था। अब आपको बता दूं, रेसलपलूजा पहला प्रीमियम लाइव इवेंट था ESPN पे। अब फिर से ESPN ने क्राउन जूल को ग्रेड दिया है, और ग्रेड तो सुनो आप क्या दिया है, B ग्रेड दिया है। ये करके फिर ESPN ने नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। ESPN ने ग्रेड सिस्टम कहीं ना कहीं WWE को हर्ट करेगा, क्योंकि WWE अपने सभी प्रीमियम लाइव इवेंट को हर बार बड़ा बताती है, फिर चाहे वो व्यूअरशिप के मामले में हो, फिर या वो सेल के मामले में हो, या नए नए रिकॉर्ड बनाने के मामले में हो। WWE अपने हर प्रीमियम लाइव इवेंट को पहले से बेहतर ही बताती है। बट ESPN जिस पे ये टेलीकास्ट हो रहे हैं वो भी इसको ग्रेड दे रहा है, और ग्रेड दिया है B। अब आप सोच लीजिए कि ESPN ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वाकई ESPN को लगता है कि WWE के पेपर भी उतने अच्छे नहीं हैं?
नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइशो स्पीड के बारे में। जैसा कि आइशो स्पीड पहले भी WWE में कुछ मौक़ों पर हमें दिखाई दिए हैं, फिर चाहे वो रैंडी ऑर्टन से पिटना हो, प्राइम की बॉटल में आना हो, या खजेले ब्रॉन ब्रेकर से स्पीयर खाना हो रिंग में। अब आइशो स्पीड ने एक फ़ोटो पोस्ट करी है जो कि WWE परफॉर्मेंस सेंटर का है। वो रिंग एप्रिन पर बैठे हैं और उनके हाथ में शूटिंग वाला वो बोर्ड होता है। फोटो में पीछे शेमस भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अजम्पशन लगाई जा रही है कि आइशो स्पीड कुछ शूट कर रहे हैं शेमस के साथ, या हो सकता है कि आइशो स्पीड WWE में वापसी के लिए परफॉर्मेंस सेंटर में दिखाई दे रहे हो सकता है वो किसी मौके पर WWE में वापस से दिखाई दें। वैसे भी सर्वाइवर सीरीज नज़दीक है, तो हो सकता है WWE उसके लिए कुछ प्रिपेयर कर रही हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल के बीच क्राउन जूल में हुए मैच के ही बारे में। क्राउन जूल में दोनों के मैच के बाद क्या हुआ, रिपोर्ट्स आ रही जिसमें कहा गया है, पर फाइटफुल एजे स्टाइल एंड जॉन सीना रिसीव अ स्टैंडिंग ओवेशन व्हेन दे रिटर्न बैक स्टेज आफ्टर देयर मैच। इट्स ऑल्सो क्लेम इंटरनली दैट एजे स्टाइल हैड नो आइडिया अ स्पेशल इंट्रो वॉज प्लान फॉर हिम बाय जॉन सीना। जब दोनों मैच खत्म होने के बाद बैक स्टेज पहुंचे तब दोनों को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एजे स्टाइल को कोई आइडिया नहीं था कि जॉन सीना ने एजे स्टाइल के लिए स्पेशल इंट्रोडक्शन वाली चीज़ प्लान करी थी। वाकई जॉन सीना ने एक पर्ची या यूं कहूँ एक नोट निकाल के अनाउंसर को दिया, उसके बाद उससे पढ़ के एजे स्टाइल को उस अनाउंसर ने अनाउंस करा। एजे स्टाइल को काफ़ी अच्छा इंट्रो देके उसने अनाउंस करा। वाकई जॉन सीना का ये जेस्चर सभी को पसंद आया होगा, फैंस को पसंद आया, एजे स्टाइल को भी पसंद आया, क्योंकि एजे स्टाइल ये देख के चौंक गए थे और वो स्माइल भी कर रहे थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस के बारे में। पर्थ के लोगों ने ट्रिपल एच को अच्छे से ट्रोल कर दिया। हुआ ऐसा कि शो के बाद ट्रिपल एच ऑडियंस की प्रेजेंस में काफ़ी सारे सवाल जवाब कर रहे थे। उस टाइम ऑडियंस ने सीरियसली कह के ले ली ट्रिपल एच की। पहले तो फैंस ने एज के थीम म्यूजिक ट्रिपल एच के सामने गाया, फिर वी वॉन्ट एज के चैंट्स लगाए। इतने से फैंस का मन नहीं भरा तो इसके बाद मॉक्सली और एमजेएफ के नाम के चैंट्स भी फैंस ने ट्रिपल एच के सामने लगाए। हालांकि ट्रिपल एच ने कुछ खास रिएक्ट नहीं करा, बट ये कुछ नया पर्थ के फैंस की साइड से देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं ट्रिपल एच को काफ़ी चुभा होगा। वो बात अलग है कि उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट करा नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के क्राउन जूल आउटफिट के बारे में। इसको लेकर कुछ इंटरेस्टिंग सामने आया है। कॉडी रूड्स और सेथ रॉलिंस के बीच ये 4th मैच था WWE में। इससे पहले तीनों मैचेस कॉडी रूड्स नहीं जीते थे। क्राउन जूल में फर्स्ट टाइम सेथ रॉलिंस कॉडी रूड्स को हरा पाए। वहीं क्राउन जूल में जो आउटफिट सेथ रॉलिंस ने पहना था वो उन सभी आउटफिट का मिक्स आउटफिट था, जो कि इससे पहले सेथ रॉलिंस ने कॉडी रूड्स के अगेंस्ट 3 मैचेस में पहने थे। पहले के 3 मैचेस के आउटफिट्स आप देख सकते हैं और क्राउन जूल का आउटफिट भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल के बीच हुए मैच के बारे में। जॉन सीना ने इस मैच में काफ़ी सारे स्टार्स को ट्रिब्यूट दी उनके फिनिशर लगा के। हालांकि कुछ फैंस का मानना था कि इतने सारे सुपरस्टार के फिनिशर लगाए, बट एजे स्टाइल ने सब पे किक आउट करा। खैर आपको बता दूं किन किन सुपरस्टार को ट्रिब्यूट दी उनके मूव्स लगा के जॉन सीना ने। मिज का स्कल क्रश फिनाले लगाया, क्रिस जेरिको का वॉल्स ऑफ जेरिको लगाया, ब्रे वाइट की सिस्टर एबिगेल लगाई, रूसेव का एक्कोलेड लगाया, रैंडी ऑर्टन का आरकेओ और विंटेज डीडीटी लगाई, अंडरटेकर का चॉक स्लैम और टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर लगाया। ये सभी मूव जॉन सीना के दूसरे सुपरस्टार के एजे स्टाइल के खिलाफ यूज करते हुए वो दिखाई दिए, जिससे कहीं ना कहीं सभी सुपरस्टार को ट्रिब्यूट माना जा रहा है जॉन सीना की तरफ से। हालांकि कुछ फैंस ऑफेंड भी हो गए हैं कि कर्ट एंगल का एंकल लॉक क्यों नहीं लगाया। कर्ट एंगल और जॉन सीना की भी तगड़ी राइवलरी हमें काफ़ी टाइम पहले देखने को मिली थी, बट जॉन सीना ने यहाँ कर्ट एंगल का मूव क्यों नहीं इस्तेमाल करा, इस पर भी जॉन सीना को पॉइंट आउट करा जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच क्राउन जूल में मैच के बारे में। इस मैच में ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस को हरा के मैच जीत लिया। रोमन रेंस के फैंस और खुद रोमन रेंस के लिए बिगेस्ट अपसेट था, बट आपको बता दूं पिछले 5 साल में ब्रॉन्सन रीड दूसरे ऐसे सुपरस्टार बन गए हैं जिन्होंने रोमन रेंस को पिन करा है। वहीं आपको बता दूं जिस तरह से रोमन रेंस को पिन करा गया उसके बाद कहीं ना कहीं जे ऊसो रोमन रेंस से खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिम्मी ऊसो से कहा ये हमेशा ऐसी करता है और मैं इस सबसे बाहर हूँ, मतलब कि वो अब रोमन रेंस के साथ नहीं है और ये ब्लड लाइन में कुछ नया होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वो भी सर्वाइवर सीरीज से पहले, जबकि हम लोग मान के बैठे थे कि विजन या इस तरह का कुछ जो वॉर गेम्स दिखेगा उसमें ब्लड लाइन के मेंबर भी होंगे, रोमन रेंस होंगे, ऊसोस होंगे और भी कुछ लोग होंगे, बट ऐसा
अब शायद जिस तरह से दिखा रही WWE उससे नहीं लग रहा है मुझे कि वॉर गेम्स में रोमन रेंज और ऊसोस भी होंगे। अब इस बीच में रोमन रेंज और जे के बीच में जिम्मी ऊसो का कट रहा है। जिम्मी ऊसो को उस हिसाब की बुकिंग नहीं मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए। रोमन रेंज बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, जे ऊसो सिंगल चैंपियन रह चुके हैं, बट जिम्मी ऊसो को स्मैकडाउन से WWE रॉ में लाई है, बट उनको लेकर के भी WWE के पास कुछ प्लान्स नहीं है, ऐसा ही मुझे देख के लग रहा है। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।